अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और आप सबकी खैर-ओ-आफ़ियत के लिए दुआ गो हूँ। सामने आपको अर्निंग नज़र आ रही होगी जो कि 1,36,000 इंप्रेशंस के ऊपर $333 बने हैं। एक मंथ के अंदर आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक की अर्निंग है और $2.45 का ईसीपीएम मिलता रहा है मुझे। और अगर इस अमाउंट को मैं कन्वर्ट करूँ, अगर $300 का भी हिसाब लगाया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर 85,000 रुपये बनते हैं और इंडियन रुपीज़ के अंदर 24,000 आईएनआर के करीब अमाउंट बनती है। अब बेसिकली जिन यूज़र को ये नहीं पता कि ये अर्निंग किस चीज़ की है, तो मैं बताता चलूँ कि ये जो जितनी भी अर्निंग हुई है ये एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की है। मैंने बेसिकली ऑलरेडी एक चीज़ के बारे में क्लैरिफिकेशन दे चुका था कि आप किस तरह, अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर हैं और एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर एड लिमिट ना लगे, तो आप गूगल एड मैनेजर को यूज़ करें। अच्छा, एक एड मैनेजर होता है बिल्कुल सिंपल और एक वो एड मैनेजर होता है जिसके अंदर एडीएक्स लिंक होता है और एमए अकाउंट होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बेसिकली पेमेंट्स का ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाता है और आपका जो रेवेन्यू बनता रहता है यहाँ पे, वो आपको डायरेक्टली आपके बैंक में विथड्रॉ मिलता है। अब इन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में बताया है और अर्निंग किस तरह से आप लोगों ने करनी है उसका भी तरीक़ाकार बताया है। सिंपल, आपने यूट्यूब चैनल पर चले जाना है, सर्च करना है कि हाउ टू अर्न मनी बाय गूगल एड मैनेजर। अब यहाँ पे अगर आप नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे सिंपल सी, ये रिसेंटली भी मैंने ये एक वीडियो डाली है, इसके नीचे आ जाएँ तो ये सेकंड नंबर पर ये भी वीडियो है जो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर 6 दिन पहले डाली है। अब इसके अंदर मैंने ना प्रॉपर प्रोसेस बताया है A to Z के, किस तरह से हम लोग वेबसाइट हो गया और वेबसाइट्स के ऊपर किस तरह से ट्रैफिक ड्राइव करते हैं और उसके थ्रू किस तरह से अर्निंग करते हैं, इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है। और बेसिकली डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इस यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप जाके इस चैनल को यार लाजमी से सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाजमी से देख लेना है, क्योंकि कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जब तक आप देखो, बातें कुछ ऐसी बातें होती हैं जब तक हम उनको नहीं सुनते गौर करके, तब तक हम उस चीज़ से बेनिफिट नहीं उठाते। तो बेसिकली मैंने इस वीडियो के अंदर तमाम चीज़ों की क्लैरिफिकेशन कर दी है। आप इस चैनल पर जाने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है। अब बेसिकली ये जो जितनी भी अर्निंग आपको यहाँ पे नज़र आ रही है $333, ये अब आप देख सकते हैं ये जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन की अर्निंग है, क्योंकि ये कोई वेबसाइट्स की अर्निंग नहीं है, ठीक है। टोटली मैं आपको बताता चलूँ और यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखा देता हूँ। और मोस्ट ऑफ द यूज़र ये कहते हैं कि यार रिफ्रेश करके नहीं दिखाते, तो ये भी देख लो। अब यहाँ पे मेरा मेन मकसद पता क्या होता है कि आप लोग कहते हैं कि भाई ज़हीर आप अर्निंग दिखाते रहते हैं, आप समझाते कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली देखो, समझना आपका काम होता है, मेरा काम होता है समझाना, क्योंकि मैं हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई आपको चीज़ लाजमी से बता के जाता हूँ और गाइड भी करके जाता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली ये मेरा बताने का मेन मकसद आपको क्या है कि आप अगर एड मैनेजर को यूज़ करते हैं अपने एडमॉब से हट के, तो इससे क्या होगा, आपके एडमॉब अकाउंट के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा कि जब मैसिव अमाउंट में ट्रैफिक जाती है तो एड लिमिट लग जाती है। बाज़ दफ़ा आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है वायलेशन की वजह से, और आपका अकाउंट क्लोज भी हो जाता है। तो इसके अंदर जो आपका खतरा होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ECPM फिक्स हो जाता है, मतलब कि आप किसी भी टायर 1 कंट्री से ट्रैफिक ले रहे हैं तो आप उस अपने ECPM को फिक्स कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको 1000 इंप्रेशन आते हैं तो आपको उतना रेवेन्यू मस्ट मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। और मोस्ट ऑफ द यूज़र पता क्या काम करते हैं, जब प्राइसिंग रूल को सेट करते हैं, ये देखें इसके अंदर प्राइसिंग रूल होते हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने $36 का ECPM लगाया था, मुझे 402 इंप्रेशन आए पूरे मंथ के अंदर फ्रांस से, तो मुझे $14 मिले हैं। तो इसका मेन मकसद क्या था कि मेरी टायर 1 कंट्री से जो ट्रैफिक आ रही थी, मैंने उसके ऊपर ECPM फिक्स किया था और उसका रेवेन्यू मुझे इतना मिला। यहाँ पे आप बाकी चीज़ें भी नोटिस कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मेरी ट्रैफिक एशिया से थी, नाइजीरिया से थी, सॉरी, क्योंकि आई थिंक नाइजीरिया भी एशिया पैसिफिक में आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.84 के करीब इंप्रेशन आए और $19 बने, और जबकि मैंने ECPM फिक्स किया हुआ था $3.93 पे। अब यहाँ पे पेमेंट प्रूफ दिखा देता हूँ कि ये जो अर्निंग हुई है इसका कितने % रेवेन्यू मुझे मिला है। वहाँ पे $333 थे, 333 में से जो 10% होता है वो आपका कंपनी को चला जाता है, बाकी की रिमेनिंग अमाउंट आपको आ जाती है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो मैं अप्रैल की जो अर्निंग हुई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना इनवैलिड में कटा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अप्रैल में अर्निंग हुई है वो $291 के करीब अमाउंट जनरेट हुई थी, और उसके बाद क्या हुआ, $0.64 नेगेटिव में लगा। और कम अमाउंट में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इनवैलिड अमाउंट में भी मेरी कोई अमाउंट नहीं गई और वो मुझे अमाउंट मेरे टोटल बैलेंस में भी ऐड होगी। और उससे पहले जो अप्रैल की अर्निंग थी, सॉरी, जो फरवरी की अर्निंग, मार्च की अर्निंग थी, वो मुझे अप्रैल के अंदर रिसीव हुई, जो कि $120 बनी थी। अब यहाँ पे अगर मैं आपको नीचे का स्क्रॉल करके दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.27 सेंट का जो है नेगेटिव लगा। अब और यहाँ पे लिखा भी हुआ है एड एक्सचेंज
फॉर कंटेंट एप्लीकेशंस। इससे मुराद ये है कि जो अर्निंग आपकी रिसीव हुई है वो ADX की है, ना कि एडसेंस की। और जो एडसेंस की अर्निंग्स होती है मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आई होप कि यहाँ पे एडसेंस की अर्निंग भी आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो हर बंदा, मुझे आप लोग इस वजह से सिर्फ फॉलो करते हैं क्योंकि जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो सिर्फ हकीकत पर मबनी होती हैं और उनका कोई भी लिंक नहीं होता किसी भी झूठी चीज़ से, ठीक है। तो तमाम डिटेल्स मेरा देने का हमेशा ही मेन मकसद यही रहता है और मोटिव यही होता है कि आप लोग इस चीज़ से बेनिफिट उठाएं और आने वाले वक्तों में भी इस चीज़ से बेनिफिट उठाते रहें। क्योंकि आप देख लें पूरे पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे, सेकंड नंबर पे आप कह सकते हैं कि मैं यूज़र था जिसने ADX का तारुफ करवाया और उसके बाद यूज़र सीखते गए और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बेनिफिट भी उठाया। और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप गूगल ADX का कोर्स भी जाके देख सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज को समझने वाले यूज़र के लिए मैंने वो बनाया है स्पेशली, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अर्निंग थी ये एडसेंस और कंटेंट की थी, ठीक है। जो अर्निंग मतलब कि जिससे आपने किया होगा वेबसाइट का होगा तो अर्निंग फॉर वेबसाइट लिखा होगा, ठीक है, कंटेंट लिखा होगा और एड एक्सचेंज अर्निंग लिखी होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एडसेंस की अर्निंग थी। जो रेसिपाइट जनरेट होती हैं वो हमेशा जितनी भी, अगर आपकी प्ले कंसोल की अर्निंग है तो तब भी आपकी यहाँ पे रेसिपाइट जनरेट होगी और वो बताएगा कि ये अर्निंग आपकी यहाँ से रिसीव हुई है। सो कभी भी आपने, अगर कोई यूज़र आपको ये दिखा है तो किसी की बातों में नहीं आना, आपने लाजमी ये चीज़ें चेक भी करनी है बिफोर बाइंग ईच एंड एवरीथिंग। मतलब अगर आप गूगल ADX का अकाउंट बाई करना चाहते हैं तो तब भी, और उससे पहले तमाम यूज़र से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये तमाम चीज़ें दिखाने का मेन मकसद क्या होता है कि आप लोग इस चीज़ों को देखने के बाद कुछ सबक हासिल करें और आप भी कमाना सीखें, ना कि मेरा कोई काम है गुरूर तकब्बर का। और यकीन करें कि इतनी ज़्यादा अमाउंट्स जनरेट हुई पड़ी होती हैं और मुझे, मैं इस बात को भी कहते हुए फ़ख्र महसूस करता हूँ कि यार इंडियन यूज़र देखो मेरे खिलाफ पता नहीं कितनी वीडियोज़ लगाते हैं। उसकी वजह यह है कि उनका काम मेरी वजह से चल रहा है, मैं तो यही कहूँगा। अब बट मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि उनका काम मेरी वजह से चल रहा है। वजह क्या है कि वो क्या करते हैं, हमेशा यूज़र को मिसगाइड करते हैं। आप लोगों ने कभी भी मिसगाइड नहीं होना और वो काम करना है जिसमें आप लोगों को बेनिफिट हो। और वन ऑफ द लास्ट थिंग इज़ दैट कि ADX के ऊपर वो ही यूज़र शिफ्ट हो जिसके पास मैसिव अमाउंट में ट्रैफिक है और जो अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना चाहता है और जो सीखना चाहता है कि उसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो। और इफ़ यू वांट टू बाय गूगल ADX अकाउंट तो आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर भी नज़र आ रहा होगा। और वो यूज़र जो मतलब कि वेबसाइट्स का काम करते हैं और अपनी ECPM को फिक्स करके अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो तब भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और लास्ट में एक यार छोटी सी सिर्फ रिक्वेस्ट आप समझ लें कि इस यूट्यूब चैनल को पे जाने के बाद आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और आल के ऊपर प्रेस कर देना है ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस यूट्यूब चैनल से आपको मिले उससे आप काफ़ी कुछ सीखें। अगर आप गूगल एड मैनेजर के अंदर इंटरेस्टेड हैं और आने वाले वक्तों में गूगल ADX के काम को सीखना चाहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।